नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्यारे विद्यार्थियों निबंध संग्रह पुस्तक में से प्यारे विद्यार्थियों कुछ प्रश्न हम ले रहे हैं और ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसको तो आप पढ़ के ही जाना है, पढ़ना ही है, इसको तो वेरी मोस्ट है। और ये प्रश्न अधिकतर परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, यानी किस प्रकार से हिंदी निबंध का उद्भव हुआ उसके बारे में हमें बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को संक्षेप में समझाइए। या ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है हिंदी साहित्य में निबंध विधा का विकास बतलाइए तथा विविध कालखंडों में रचे गए निबंधों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को आपको ठीक प्रकार से पढ़ना है, तैयार करना है। तो इसमें ज़्यादा पॉइंट है वो नहीं है, इतने ज़्यादा सरल से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना है कि लेखकों के नाम, निबंधों के नाम आपको ध्यान करना है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हम लेते हैं। भूमिका के रूप में या इसकी प्रस्तावना के रूप में इस प्रश्न को हम इस प्रकार से लिखना है आपको कि हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाओं में हिंदी साहित्य का अन्यतम स्थान है। यानी हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाओं में निबंध का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं से होता माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य में निबंधों का जो प्रारंभ अगर बात करें, हिंदी साहित्य में निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं को माना जाता है। यानी उनके माध्यम से हुआ था, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने जो पत्रिकाएं निकाली है, उस समय की जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें निबंधों का प्रारंभ है वो हुआ था, ये सब माना जाता है। तो इसलिए भारतेंदु युगीन की पत्र पत्रिकाएं भारतेंदु युग के समय, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय जो भी लेखक हुए और उस समय के जो पत्र पत्रिकाएं हिंदी साहित्य की थी उनमें निबंधों का प्रारंभ है वो हुआ, श्री गणेश वहाँ से हुआ। उस समय तक भारतीय समाज में एक नई सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था। ये समय था प्यारे विद्यार्थियों 1857 के आसपास का, 1857 के बाद का समय था ये। तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समय आता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य में प्रमुख लेखकों में अपना स्थान है वो लेते हैं, अग्रणी है, और उनके नाम से हिंदी साहित्य में युग चलता है। आधुनिक जो युग है, आधुनिक जो काल है, वो उसमें जो प्रथम काल का नाम आता है वो भारतेंदु युग का नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो समय था वो 1857 के आसपास का था, 1850 के बाद का जो समय था वो भारतेंदु युग का समय था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो समय था उस समय राजनीतिक उथल पुथल थी, अंग्रेजों का शासन था, भारत पराधीन था। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों उस समय का जो सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का धीरे धीरे उदय हो रहा था। इस नवीन चेतना का प्रतिनिधित्व एवं प्रकाशन तत्कालीन जो हिंदी पत्र पत्रिकाएं थी, इस नवीन चेतना का, कौन सी चेतना? सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का जो प्रारंभ हो रहा था, उदय हो रहा था, वह जो नई चेतना थी उसका प्रतिनिधित्व है और प्रकाशन उस समय की जो हिंदी साहित्य की जो पत्रिकाएं थी, पत्र पत्रिकाएं थी, उनमें होता था। उनमें एक पत्रिका थी ब्राह्मण हरिश्चंद्र चंद्रिका,
ये पत्रिकाएं हैं ब्राह्मण पत्रिका और हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित की जाती थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण पत्रिका और सार सुधा निधि चंद्रमा को बोलते हैं, सार सुधा निधि ये पत्रिका, और हिंदी प्रदीप पत्रिका, हिंदी प्रदीप। तो ये उस समय की भारतेंदुकालीन पत्रिकाएं थी, भारतेंदुकालीन पत्रिकाएं थी प्यारे विद्यार्थियों। और इन पत्रिकाओं में ही निबंध का प्रारंभ हुआ। इन निबंध का जो है प्रकाशन होता था। उस समय के जो लेखक थे इन पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध को प्रकाशन किया करते थे। तो ये पत्रिकाएं वो महत्वपूर्ण योगदान देती है निबंधों का प्रारंभ करने में, विकास करने में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। इस नवीन चेतना का जो सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का स्वर था वह इन पत्रिकाओं के माध्यम से, यानी जो ब्राह्मण पत्रिका है या हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका है या सार सुधा या हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी, ये हिंदी साहित्य की पत्रिकाएं थी। इनमें छोटे छोटे लेखों के रूप में इन पत्रों के संपादकों द्वारा किया जाता था, यानी छोटे छोटे लेख है वो छपते थे, इनके संपादक वो छापते थे। इन पत्रों के जो संपादक है उनके द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे निबंध विधा का विकास होता गया। धीरे धीरे इन पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध जो विधा है हिंदी साहित्य की, गद्य विधा है निबंध, उसका विकास होने लगा। फिर प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु जी से लेकर के अब तक के हिंदी निबंध विधा के विकास को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि क्रमशः मैंने लिख दिया है। हिंदी जो निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, और निबंध विधा में 4 प्रमुख वर्ग है, 4 प्रमुख भाग है। वो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु युग सबसे पहला युग, उसके बाद में द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था, और शुक्ल युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और शुक्लोत्तर युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद का जो युग था, उस समय निबंधों का जो किस प्रकार से विकास हुआ उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला युग भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। और इस प्रकार से यहाँ पर इन चारों ही युगों का जो वर्णन है हम करेंगे। तो पहले हम आज 2 युग को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बारे में देखिए क्या लिखना आपको, कैसे समझना है। हिंदी गद्य की, अब सबसे पहले मैं भारतेंदु युग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में क्या लिखना है, इससे पहले जो मैंने बताया वो आपको प्रस्तावना भूमिका के रूप में इसको लिखना है। भारतेंदु युग हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की तरह, यानी हिंदी गद्य की और विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, नाटक है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, एकांकी है, नाटक है, कहानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हिंदी की क्या है, गद्य विधाएं हैं। तो हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की तरह निबंध लिखने का कार्य भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग से आरंभ होता है। यानी जो हिंदी की और विधाएं हैं उनमें एक विधा निबंध भी है। तो निबंध का प्रारंभ भी किससे होता है, भारतेंदु युग से, ठीक है। निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं हैं उनका विकास भी भारतेंदु युग से हम आधुनिक काल में मानते हैं। और ये जो निबंध का लिखने की जो परंपरा है, निबंध लिखने का प्रारंभ है, वो भी प्रारंभ का जो कार्य है वह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग से हुआ। उन्होंने और उनके जो समकालीन अनेक लेखकों ने, अन्य जो लेखक थे उन्होंने, किन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और उनके समकालीन यानी उस समय के जो और लेखक थे उन्होंने क्या किया, विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे। यानी भारतेंदु जी ने भी निबंध लिखे और भारतेंदु जी के समय के और जो लेखक थे उन्होंने भी
निबंध इस विधा का श्री गणेश किया, प्रारंभ किया, लिखे, निबंध लिखे, परंतु उच्च कोटि के सुंदर और कलात्मक निबंध अभी तक प्रकाश में नहीं आ सके थे। यानी ये निबंध लिखने की एक प्रारंभिक अवस्था थी। और वैसे निबंध का जो प्रारंभ है प्यारे विद्यार्थियों, हम संस्कृत से मान सकते हैं और पाश्चात्य जो यूरोपीय जो लेखक हैं वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ। उनकी देखा देखी करके हिंदी साहित्य में निबंध जो विधा है उसका विकास हुआ। तो जो प्रारंभ अवस्था में निबंध एक नई विधा थी, तो उसको लिखने में कहीं न कहीं गलतियाँ रह गई या उसका जो सही प्रकार से परिमार्जित स्वरूप वो सामने नहीं आया, कहीं न कहीं त्रुटियाँ उसमें रह गई। तो ये बात यहाँ पर आपको लिखना है कि उस समय जो भारतेंदु युग के समय और भारतेंदु जी के समकालीन जो लेखक थे, अन्य लेखक थे, उन्होंने अनेक निबंध लिखे, लेकिन उन निबंधों में उच्च कोटि की सुंदरता या कलात्मक जो निबंध है वो अभी तक प्रकाश में नहीं आ रहे थे। यानी वो उच्च कोटि की सुंदरता का कल्पना मिश्रित जो सुंदर कलात्मक जो निबंध है वो अभी तक प्रकाश में नहीं आए। कहने का मतलब वो नहीं लिखे जा रहे थे। इस युग के निबंधकारों में देखो भारतेंदु जी तो है ही है। इस युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे? यानी इस भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे? इस युग के प्रमुख निबंधकारों की बात करें, प्रमुख निबंधकार कौन कौन से थे? स्वयं भारतेंदु जी तो थे ही थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है, भारतेंदु जी इनकी उपाधि है, हरिश्चंद्र इनका नाम था। और बालकृष्ण भट्ट जी, ये भी भारतेंदु जी के समय थे, ये भी निबंधकार है, बालकृष्ण भट्ट जी। और चौधरी बद्रीनारायण या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इस प्रकार से भी हम लिखते हैं इनको चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, ये प्रेमघन जी के उपनाम से जान जाते हैं। प्रेमघन, प्रेम का भरा हुआ बादल, प्रेमघन, ठीक है, ये प्रेमगंज जी के नाम से जाने जाते हैं ये। और कौन कौन से थे निबंधकार भारतेंदु जी के समय? प्यारे विद्यार्थियों, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। प्रताप नारायण मिश्र ये भी भारतेंदु युग के अच्छे निबंधकार थे। बाल मुकुंद गुप्त ये भी भारतेंदु जी के समकालीन ही कवि लेखक थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी भी बहुत अच्छे लेखक हुए, निबंधकार हुए हैं। और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, राधाचरण गोस्वामी जी का नाम आता है। ये उस समय के एक तरह से मंडली थी, राधाचरण गोस्वामी। समझ में आया? ये इस समय के थे, किस समय के थे? भारतेंदु युग के समय के निबंधकार कौन कौन से थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त, पंडित अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी, ये भारतेंदु युग के समय के निबंधकार थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने समय के बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम इसीलिए हम हिंदी साहित्य में बड़े आदर के साथ लेते हैं कि ये बहुत उच्च कोटि के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे या बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे, बहुमुख प्रतिभा के धनी थे पंडित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उन्होंने देखो इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। इनकी जो पकड़ थी उस भाषा पर बहुत अच्छी थी, विषय के बहुत जानकार थे। इतिहास है, धर्म है, समाज है, राजनीति और अनेक विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे। किन्होंने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उनके निबंधों में उस समय की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर तीखा व्यंग्य किया गया। अब इनके निबंधों को अगर हम पढ़ते हैं 1850 के आसपास की जो बातें हैं, 1857 के आसपास की, तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों उस समय के निबंधों में उस समय की धार्मिक स्थिति का, सामाजिक और राजनीतिक जो समस्याएं हैं उन पर तीखा व्यंग्य किया। इन निबंधों के माध्यम से भारतेंदु जी ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर तीखा व्यंग्य किया।
इस युग के अन्य निबंधकारों ने भी विषय वैविध्य यानी अनेक विषयों की इनकी विविधता थी। मौलिकता रोचकता का ध्यान रख करके निबंध साहित्य को समृद्ध करने का प्रशंसनीय प्रयास किया। इस युग के अन्य निबंधकार जैसे बालकृष्ण भट्ट जी है, चौधरी प्रेमनारायण घन है, चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन है, प्रताप नारायण मिश्र है, बाल मुकुंद गुप्त है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी है और राधाचरण गोस्वामी जी है। इन्होंने भी अनेक विषयों पर निबंध लिखे, मौलिकता और रोचकता का भी ध्यान रखा और इस प्रकार से निबंध साहित्य को समृद्ध करने की इस परंपरा को बड़ा आगे बढ़ाया या प्रशंसनीय प्रयास है वो इन्होंने किया। लेकिन उस समय के क्योंकि शुरुआती अवस्था थी निबंध लिखने की, तो वो निबंध का जो परिमार्जित स्वरूप था वो देखने को नहीं मिला। ठीक है, शुरुआती दौर थी तो गलतियां स्वाभाविक ही होनी ही थी, तो वो जो उच्च कोटि की जो सुंदर कलात्मक जो निबंध थे उस समय नहीं लिखे गए थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ भारतेंदु युग आपको पता चल गया होगा कि भारतेंदु युग में निबंध का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से निबंधकार थे, कौन कौन सी पत्रिकाएं थी और किन किन पत्रिकाओं के द्वारा ये ये भारतेंदु युग के में ये निबंध का जो प्रारंभ है वो हुआ। तो ये प्रमुख निबंधकारों के नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। अब है दूसरा द्विवेदी युग। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या बातें आपको लिखनी है इस प्रश्न के उत्तर में? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी जी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी निबंध साहित्य में एक युग परिवर्तनकारी लेखक माने जाते हैं। यानी निबंध का ठीक प्रकार से अगर गतिमान का कार्य हम कह सकते हैं तो भारतेंदु जी के समय यानी ये द्विवेदी जी के समय धीरे धीरे उन्नति की ओर निबंध विधा चढ़ने लगी थी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी निबंध साहित्य में एक युग परिवर्तनकारी लेखक माने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में निबंध जो साहित्य है उसमें एक युग परिवर्तनकारी लेखक माने जाते हैं। उन्होंने जब से सरस्वती का संपादन का कार्य यानी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य उन्होंने हाथ में लिया। सरस्वती पत्रिका है प्यारे विद्यार्थियों, तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन करने का कार्य जब हाथ में लिया तो फिर क्या हुआ? तब निबंध विधा का खूब विकास हुआ। जब से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से लेकर 1920 तक के जो समय था, 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया और ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका में किसी लेखक की रचना अगर छप जाती थी तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला। तभी से उन्होंने अपने समय के लेखकों की भाषा में व्याकरण संबंधी सुधार लाने का प्रयास किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये शर्त रखी या उस समय उन्होंने एक विचार व्यक्त किए कि सरस्वती पत्रिका में छपने से पहले, कोई भी सामग्री छपने से पहले लेखकों को उन्होंने एक तरह से आदेशित किया या लेखकों को समझाया कि सबसे पहले लेखकों की भाषा में व्याकरण संबंधी सुधार लाने का उन्होंने प्रयास किया कि लेखक व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ ना करे, व्याकरण में अच्छी प्रकार से भली भांति व्याकरण को ठीक करने का प्रयास करें। वे विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर जोर देते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी व्याकरण पर अधिक जोर देते थे और वे खास तौर से विराम चिन्ह जो अर्ध विराम है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, ठीक है ना, उद्धरण चिन्ह है या आपके और प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये जो विराम विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है, जो हम विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो ठीक प्रकार से करने के लिए वो जोर देते थे और भाषा के गठन तथा स्वरूप को समझाते रहते थे। बीच बीच में लेखकों को भाषा के स्वरूप का और उनके गठन का, भाषा के गठन का और उसके स्वरूप को भी समझाते थे। इस प्रकार से भारतेंदु युग में विचारों और भाषा संबंधी जो फैलाव बिखराव था, भारतेंदु युग का जो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था थी, तो उसमें तरह तरह की बिखराव थे, विचारों में, भाषा में बिखराव सा था, ठीक प्रकार से चीज़ें एकत्रित नहीं थी। उस फैलाव और बिखराव को प्यारे विद्यार्थियों
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने समेटा एक तरह से। उसे द्विवेदी जी ने सुव्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयत्न किया। उन्होंने बेकन विचार रत्नावली के रूप में बेकन के निबंधों का अनुवाद किया। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया, बेकन जो पाश्चात्य विद्वान थे, ये लेखक थे, बेकन विचार रत्नावली के रूप में, बेकन विचार रत्नावली इस नाम से उन्होंने एक ग्रंथ रचना लिखी, जिसमें उन्होंने बेकन के निबंधों का अनुवाद किया। बेकन ये पाश्चात्य लेखक हैं और अच्छे निबंधकार थे, तो बेकन के निबंधों का अनुवाद कार्य इन्होंने किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, किस नाम से, बेकन विचार रत्नावली में इन्होंने बेकन के निबंधों का अनुवाद किया। इसी कारण बेकन के निबंधों की तरह ही उनके निबंधों में वैचारिक प्रमुखता मिलती है। जैसे बेकन जो पाश्चात्य यूरोपियन जो लेखक हुए हैं, तो उन्होंने जो निबंध लिखने की जो शैली अपनाई, वैचारिक जो प्रमुखता थी, उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अपनाया है, उसको प्रमुखता मिली। इस युग के अन्य निबंधकारों में जो आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय कौन कौन से लेखक आते हैं, निबंधकार आते हैं, तो देखिए इसमें आते हैं माधव प्रसाद मिश्र जी। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, माधव प्रसाद मिश्र जी, ये निबंधकार किसके समकालीन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, द्विवेदी युग के हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन लेखक है ये, ठीक है। और माधव प्रसाद मिश्र जी है श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समकालीन हैं। और पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कहानी लिखी थी, सर्वश्रेष्ठ कहानी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, गुलेरी इनका उपनाम है। ये भी उस समय के निबंधकार थे। और अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय के निबंधकार हैं। इनमें से माधव प्रसाद मिश्र जी ने गंभीर विषयों पर अनेक निबंध लिखे। गंभीर विषयों को लिखने में, गंभीर विषयों पर निबंध लिखने में प्रमुख नाम आता है माधव प्रसाद मिश्र जी का, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये लिख सकते हैं आप कि इनमें से माधव प्रसाद मिश्र जी ने गंभीर विषयों पर अनेक निबंध लिखे। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने एक प्रसिद्ध आलोचक होने के साथ साथ एक प्रमुख निबंधकार भी थे, निबंध लेखक थे। यानी बाबू श्याम सुंदर दास जी एक आलोचक भी थे हिंदी साहित्य में, साथ ही साथ निबंध लेखक भी थे। उन्होंने गंभीर आलोचनात्मक निबंध लिखे। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने आलोचनात्मक निबंध लिखे। आलोचनात्मक निबंध जो शैली है, इसको अपनाया। आलोचनात्मक निबंध इन्होंने लिखे। और गंभीर विषयों को माधव प्रसाद मिश्र जी ने लिखे। उन्होंने गंभीर आलोचनात्मक निबंध लिखे। द्विवेदी युग के निबंधकारों में पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और अध्यापक पूर्ण सिंह जी का भी अन्यतम स्थान है। इन सभी निबंधकारों ने प्रौढ़ता, रोचकता और लक्षणा व्यंजना के साथ सरलता में समन्वय रखकर मानवतावादी विचारधारा की अभिव्यक्ति दी। यानी ये जो निबंधकार है, पूर्ण सिंह है, चाहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है या फिर पदम सिंह शर्मा जी है, इन्होंने क्या किया, इन निबंधकारों की रचनाओं में प्रौढ़ता, रोचकता, लक्षणा व्यंजना आदि का सरलतम रूप लिख करके, सरलता से समन्वय रख करके मानवतावादी विचारधारा को अभिव्यक्ति दी। द्विवेदी युग में
निबंध रचना केवल ज्ञान और मनोरंजन का साधन न रहकर विस्तृत गंभीर ज्ञान के विस्तार में सहायक बनी। बहुत अच्छी बात है कि द्विवेदी युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में निबंध रचना केवल मनोरंजन का साधन नहीं, केवल ज्ञान और मनोरंजन का साधन न रह करके विस्तृत और गंभीर ज्ञान के विस्तार में सहायक बनी। फलस्वरूप पुरातत्व है, आलोचना है, इतिहास है आदि ओजपूर्ण निबंध भी लिखे गए। यानी इस समय, द्विवेदी युग के समय पुरातत्व विषय पर, आलोचना पर, इतिहास विषय पर ओजपूर्ण निबंध लिखे गए। इस युग में अंग्रेजी, मराठी और बंगला निबंधों का अनुवाद कार्य भी हुआ। अंग्रेजी निबंधों का बंगला भाषा में जो लिखे गए निबंध थे उसका अनुवाद बंगला भाषा और अंग्रेजी, बंगला और प्यारे विद्यार्थियों मराठी जो भाषा के जो निबंध थे उनका, यानी उस समय के जो ये मराठी भाषा, अंग्रेजी भाषा, बंगला भाषा में जो निबंध लिखे गए थे उनका हिंदी अनुवाद हुआ, तो उनका अनुवाद कार्य भी किया गया उस समय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ हिंदी निबंध के उद्भव और विकास का यहाँ अब तक का जो मैंने जो समझाया है, भूमिका से लेकर के भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के कौन कौन सा निबंध में का उद्भव हुआ, वहाँ किस प्रकार से निबंध का उद्भव हुआ, कौन कौन से निबंधकार थे भारतेंदु युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में कौन कौन से निबंधकार थे, तो इनको आप ठीक प्रकार से समझे होंगे। बाकी जो है आगे हम इनके आगे के जो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थी इसको ठीक प्रकार से आप पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। तब तक के लिए आप हिंदी, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को आप पुनः ठीक प्रकार से भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक का ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको याद भी करेंगे। और ख़ास तौर से भारतेंदु युग के कौन कौन से निबंधकार हैं उनका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। द्विवेदी युग के कौन कौन से निबंधकार हैं, किस विषय पर उन्होंने ज़्यादा लिखा, तो वो चीज़ें आप अच्छे से पकड़ में करिए। आप ठीक प्रकार से उसको समझने का प्रयास करेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आता ही है, इसीलिए इस प्रश्न को आपको ठीक प्रकार से तैयार करना है। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।